हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन स्मॉल कैप एंड तीन मिड कैप फंड्स का कॉम्बिनेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करेंगे तीन स्मॉल कैप फंड के बारे में एंड तीन मिड कैप फंड्स के बारे में। एंड अल्टीमेटली हम लोग दो स्मॉल कैप फंड्स को चूज करेंगे और दो मिड कैप फंड्स को चूज करेंगे, और इन दोनों स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स को एक ही साथ एक ही पोर्टफोलियो में हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का भी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग हम लोग ट्राई करेंगे डिसाइड करने का कि भाई कौन सा दो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप फंड्स है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है और एक दूसरे से यूनिक भी होना चाहिए। और फ्रेंड्स, आप सभी को बता दो कि भाई ये तीनों ही स्मॉल कैप या फिर मिड कैप फंड्स अपने कैटेगरी में बेहद ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, और आने वाले टाइम में भी ये तीनों मिड कैप या फिर स्मॉल कैप फंड्स आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। वहीं गाइस, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, इन दैट केस आप अपना पोर्टफोलियो भी कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इन दैट केस इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इस चैनल पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बेहतरीन वीडियो में लेके आता रहता हूं। साथ के साथ गाइज, आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं तीन स्मॉल कैप एंड तीन मिड कैप फंड्स के बारे में। एंड अल्टीमेटली मैं आपको बताऊंगा वो दो स्मॉल कैप फंड्स एंड दो मिड कैप फंड्स जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक ही साथ ऐड कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो काफी अग्रेसिव नेचर का होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, पहले बात करते हैं कि भाई वो तीन स्मॉल कैप फंड्स कौन कौन सा है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है आने वाले टाइम में। तो गाइस, पहले बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स का। तो हम लोग बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप का, बंधन स्मॉल कैप का एंड निपुण स्मॉल कैप फंड का। एंड इन तीनों फंड्स को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो बात करते हैं रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका 1.38% का। बंधन स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में काफी अच्छा रिटर्न दिया है और वो है यहाँ पे आपका 19.21% का। निपुण स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 5.95% का, रफली 6% का रिटर्न है। एंड बेंचमार्क ने लास्ट 1 ईयर में लगभग 5.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो फ्रेंड, लास्ट 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसने कुछ दिन पहले तक पिछले 1 साल में निगेटिव रिटर्न दिया था, लेकिन ये अब पॉजिटिव हो चुका है, जो कि इस फंड के लिए काफी पॉजिटिव बात है। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका 30.15% का। बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 33.74% का। निपुण स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 29.14% का। एंड बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले 3 सालों में लगभग 25.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो फ्रेंड, पिछले 3 सालों में देखे तो तीनों फंड्स का रिटर्न लगभग सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है। हालांकि इन तीनों में देखे तो बंधन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है पिछले 3 सालों में भी। वहीं बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, और ये है यहाँ पे आपका 50.66% का। बंधन स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 39.47% का। निपुण स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 सालों में मोर देन 40% का रिटर्न बना के दिया हुआ है, और वो है यहाँ पे आपका 41.33% का। एंड बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपका 36.38% का। तो फ्रेंड्स, पिछले 5 सालों में हालांकि तीनों फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन बात करें इन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न पिछले 5 सालों में अनकंपैरेबल दिखने को मिल रहा है। लगभग 51% के आसपास का रिटर्न है। बात करी गई जिन तीनों ही फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं सिनियर डिवीजन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो सिनियर डिवीजन है वो है यहाँ पे आपका 18.87 का। बंधन स्मॉल कैप फंड का सिनियर डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 18.31 का। निपुण स्मॉल कैप
कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 17.38 का, एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 17.9 का। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड यहाँ पे ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं है, लेकिन मार्जिनली ही सही, लेकिन लोअर साइड में जरूर है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है, बाकी दोनों फंड से या फिर कैटेगरी से भी कम वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो यहाँ पे आपका 0.85 का। बंधन स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 1.09 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 0.89 का। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 0.71 का। तो फ्रेंड्स शार्प रेशियो के मामले में हालांकि यहाँ पे देखें तो तीनों फंड का शार्प रेशियो कैटेगरी से बेहतर है, लेकिन जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इसका शार्प रेशियो इन तीनों में सबसे अच्छा दिखने को मिल रहा है। यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। लास्टली बात करी गई अल्फा का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है वो है यहाँ पे आपका लगभग 0.5% के आसपास में। बंधन स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे आपका लगभग 9% के आसपास में। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे आपका लगभग 5% के आसपास में। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है वो यहाँ पे आपका 1.9%, यानी कि लगभग 2% का अल्फा है कैटेगरी का भी। तो फ्रेंड्स अल्फा के मामले में देखें तो अगेन बंधन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। एंड आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है या फिर निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है, इन दोनों फंड का अल्फा लगभग सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिस्क रेशियोज का एंड रिटर्न का। और गाइस दोनों ही मामले में देखें तो तीनों फंड्स काफी अच्छा है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में या फिर बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस यहाँ पे हम लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे कि भाई कौन सा फंड आपको चूज करना है, क्योंकि हम लोगों को एक कैटेगरी से 2 फंड चूज करना है। आगे चल के आपको मिड कैप कैटेगरी से भी पता चलेगा कि भाई हम लोग 2 फंड चूज करने वाले हैं, लेकिन ये डिसीजन हम कब लेंगे जब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं 3 ऐसे मिड कैप फंड्स के बारे में जिसने पास्ट में रिटर्न काफी बेहतरीन तरीके से बना के दिया हुआ है, और देखते हैं कि इन तीनों में से 2 कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है और आप अपने पोर्टफोलियो में उन दोनों फंड्स को ऐड कर सकते हैं एक ही साथ। तो फ्रेंड्स बात करें मिड कैप फंड्स का, तो हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी मिड कैप फंड का, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, एंड बात करेंगे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का। और इन तीनों फंड्स को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करते हैं रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है जो यहाँ पे आपका 14.1% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 21.02% का। बात करें गाइस निप्पॉन ग्रोथ फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका 14.77% का। एंड बेंचमार्क ने पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपका 10.35% का। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में तीनों ही फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर है, और जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इसका रिटर्न इन तीनों में सबसे अच्छा दिखने को मिल जाता है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो यहाँ पे आपका 31.48% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका 33.74% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका 29.83% का। एंड बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपका 27.26% का। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में देखें तो अगेन तीनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस तीनों फंड्स का रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, हल्का फुल्का का ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो यहाँ पे आपका 35.38% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 39.78% का। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 35.87% का। एंड बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपका 33.77% का। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में देखें तो अगेन तीनों ही फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। एंड तीनों फंड्स का रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, बारिंग मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जिसने लगभग 40% के आसपास का रिटर्न बना के आपको दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। वहीं गाइस बात करें इन तीनों ही फंड्स का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो यहाँ पे आपका 15.54 का।
मोतीलाल ओसवाल मेडिकल फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 18.75 का। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 16.7 का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो वो यहाँ पे आपका 16.82 का। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी मिडकैप फंड ज्यादा बेहतर है क्योंकि इस फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। बात करें गई शार्प रेशियो का तो एचडीएफसी मिडकैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो यहाँ पे आपका 1.14 का। मोतीलाल ओसवाल मेडिकल फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 1.1 का। बात करें गैस निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का शार्प रेशियो का तो वो यहाँ पे आपका 1.03 का। एंड बात करें फ्रेंड कैटेगरी का शार्प रेशियो का तो वो यहाँ पे आपका 0.82 का। तो गैस शार्प रेशियो के मामले में देखें तो अगेन तीनों फंड्स काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड तीनों फंड्स का जो शार्प रेशियो है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है। हालांकि एचडीएफसी मिडकैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मेडिकल फंड का शार्प रेशियो ज्यादा बेहतर है, यानी कि ये दोनों फंड्स जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। लास्टली बात करी गई अल्फा का तो एचडीएफसी मिडकैप फंड का जो अल्फा है वो यहाँ पे आपका 4.76% का। मोतीलाल ओसवाल मेडिकल फंड का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 7.26% का। बात करी गई निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का अल्फा का तो वो यहाँ पे आपका 3.27% का। एंड बात करें कैटेगरी का अल्फा का तो वो यहाँ पे आपका 0.08% का। तो फ्रेंड्स अल्फा के मामले में भी देखें तो तीनों फंड्स काफी अच्छा है अपनी कैटेगरी से, लेकिन इन तीनों में जो देखें तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल मेडिकल फंड है इसका अल्फा ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो इन तीनों ही मिडकैप फंड्स का रिटर्न भी काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है एंड रिस्क रेशियोज भी काफी बेहतर है। लेकिन गाइस हम लोग आगे चल के डिसाइड करेंगे कि इन तीन में से कौन सा वो दो मिडकैप फंड है जो कि आप अपने एक ही पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का तो पहले हम लोग बात करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी का और यहाँ पे बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप का एंड बंधन स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का तो वो है यहाँ पे आपका 7.71% का, यानी कि लगभग देखें तो 8% पोर्टफोलियो कॉमन है एंड 92% पोर्टफोलियो ऐसे है जो कि यूनिक दिखने को मिलता है। बात करिए गाइस क्वांट स्मॉल कैप का एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का तो वो है यहाँ पे आपका लगभग 7% के आसपास में, यानी कि 93% होल्डिंग ऐसा है जो कि इन दोनों फंड्स का काफी यूनिक दिखने को मिलता है। वहीं बात करिए गाइस बंधन स्मॉल कैप का एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का तो वो है यहाँ पे आपका 13.6% का, यानी कि लगभग 13.5% होल्डिंग ऐसा है जो कि कॉमन है एंड 85 से लेके 86% होल्डिंग ऐसा है जो कि यूनिक दिखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड मुझे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है क्योंकि इन दोनों फंड्स के बीच में ओवरलैपिंग काफी कम है। तो आप इन दोनों फंड्स के साथ जा सकते हैं या फिर आप क्वांट स्मॉल कैप एंड बंधन स्मॉल कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं। इन दोनों फंड्स का भी ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 7 से 8% के बीच में ही है। तो आप या तो इस कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं या फिर आप इस कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये उतना अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा दिखने को मिलता है। वहीं गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का तो पहले बात करेंगे एचडीएफसी मिड कैप का एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का ओवरलैपिंग का। तो इन दोनों फंड्स के बीच में जो ओवरलैपिंग है गाइस वो है यहाँ पे आपका 14.16% का। बात करें गाइस एचडीएफसी मिड कैप फंड का एंड निप्पॉन ग्रोथ फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का तो वो है यहाँ पे आपका 31.08% का, जो कि काफी हायर ओवरलैपिंग है। एंड लास्टली बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एंड निप्पॉन ग्रोथ फंड का ओवरलैपिंग का तो वो है यहाँ पे आपका 15.7% का। तो फ्रेंड्स ओवरलैपिंग के आधार पे देखते हैं तो एचडीएफसी मिड कैप फंड एंड जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है ये दोनों फंड्स काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आप इन दोनों फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में और मैंने आपको काफी डिटेल तरीके से बताया है कि भाई वो 3 स्मॉल कैप फंड्स कौन सा है और उन 3 में से 2 स्मॉल कैप फंड्स कौन सा है जो कि आप एक ही साथ एक पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको 3 मिड कैप फंड्स के बारे में भी काफी डिटेल तरीके से बताया है एंड उन तीनों में से 2 मिड कैप फंड्स कौन सा है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है आने वाले टाइम में। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल हो आप सभी को देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।